कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की मगर इंतशार की सियासत नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने की साजिशें हुई। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मजहबी जमात का धरना जारी। मुतादिद सड़कें बंद होने से ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर। पंजाब में धुंध उतर आई। मोटरवे M2 M3 बंद कर दी गई। M4 और M5 पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। मगरिब से पहले इंशाल्लाह अगर किसी ने किया है एक दो जगह पे ये हमारी नॉलेज में है वह है तो हम उनको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अफसरान को भी ये इंस्ट्रक्शन मिल चुकी हैं और इंशाल्लाह इस पे हम अभी सख्ती करेंगे और कराची के शहरियों को ये रिलीफ देंगे क्योंकि 3 दिनों से उन्होंने बहुत भुगता है। कराची पुलिस चीफ के दावे तर्जुमान पुलिस ने उड़ा दिए। जावेद आलम उर्दू ने शाम तक धरने खत्म करवाने का अल्टीमेटम दिया। कहा 3 दिन से कराची वालों ने बहुत भुगता, अब रियायत नहीं देंगे। दावा किया आज कराची की तमाम सड़कें खुलवा दी जाएंगी। धरने खत्म ना हुए तो कानून के मुताबिक सड़कें खाली कराएंगे। बयान के कुछ देर बाद ही तर्जुमान कराची पुलिस को मैदान में आना पड़ा। पुलिस चीफ के बयान को तब्दील कर दिया गया। जावेद आलम उर्दू के कहने का मकसद धरनों का खात्मा नहीं, धरनों की ऐसी सेटिंग होनी चाहिए जिससे ट्रैफिक रवानी मुतासिर ना हो। गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। PTI ने हुकूमत के सामने रखने के लिए मुतालबात तैयार कर लिए। 2 जनवरी को मुज़ाकरात में PTI टीम के तमाम अरकान की शिरकत का इम्कान। अलीमा खान ने बातचीत में कहा बानी PTI के लाहे अमल बता दिया। बानी तहरीक इंसाफ की बहन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी PTI ने कहा है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, जुडिशल कमीशन बनाए, हुकूमत अपना मुतालबा सामने लाए फिर मुझसे बात करे। बानी ने बताया किसी भी मुल्क के कहने पर डील नहीं करूंगा। 1.5 साल जेल काटी, फिर क्या जरूरत है डील करके जेल से निकलूं। जब केस खत्म हो गए तो डील नहीं कर रहा, ना ही बनी गाला में नजर बंद हूंगा। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई ने कहा ख्वाजा आसिफ नहीं चाहते मुज़ाकरात कामयाब हों, उन्हें खौफ है कि कहीं रेहाना डार असम्बली में ना आ जाए। कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की मगर इंतशार और अवाम को तकसीम करने की सियासत नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने की साजिशें हुई। सियासी बसीरत और अवाम की खातिर कुर्बानी के जज्बे ने सुरखरू किया। अवामी हिमायत से मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत जारी रखेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग तरक्की के लिए 30 साल से मसरूफ है। हमारे अदवार में आम आदमी खुशहाल हुआ। सफारती सतह पर दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बेहतर हुए। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए यूं ही मेहनत जारी रखेंगे। फरीकैन तमाम अहम नकात पर मुत्तफ़िक। गुरम में कल मुकम्मल अमन का इम्कान। माहिदीन दस्तखत करने पर राज़ी हो गए। एक फरीक के अमन मुआहदे पर दस्तखत होना बाकी। गुरम की सूरत हाल पर ग्रैंड अमन जिरगा कल फिर होगा। फरीकैन के दरमियान रास्ते खुलवाने पर डेडलॉक बरकरार। धरने के बाइस मुतादिद रास्ते ताहाल बंद। अद्वियात के हसूल में शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं असलह हवालगी की शर्त की वजह से वक्त लगा। पहले फरीकैन असलह जमा करेंगे फिर बंकर्स खत्म होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी बोले पारा चुनार के हालात पर पूरा मुल्क परेशान है। मसला हल होना चाहिए। जहाँ जहाँ रास्ते बंद हैं वो खोले जाएं। वज़ीर-ए-आज़म से अफ़गानिस्तान के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी की मुलाकात। सादिक खान ने हालिया दौरे अफ़गानिस्तान पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की बलूचिस्तान की राब्ता सड़कें बेहतर बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतल्लिक़ इजलास। कहा गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाक चीन अजीम दोस्ती की नुमाया मिसाल है। एयरपोर्ट फाल होने से इलाके में खुशहाली आएगी। उधर वज़ीर-ए-आज़म की इंसदाद पोलियो टीम से मुलाकात। कहा बदकिस्मती से पाकिस्तान में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद बढ़ रही है। खात्मे के लिए और ज्यादा मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी किसी तौर पर नजरअंदाज नहीं की जा सकती। तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएं।
बानी पीटीआई को बतौर वजीर आजम में 108 तहाइफ मिले। तोशाखाना 2 केस में 100 सफात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड अदालत में पेश। कैंट डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर बिन्यामिन का बयान रिकॉर्ड। अडयाला जेल में समाअत हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पेश हुए। तोशाखाना तहाइफ के रिकॉर्ड से मुतालिक 2 रजिस्टर भी अदालत में पेश। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह पर जुज़वी जिरा की। मुज़ाकरात के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। कोई तब्दीली लानी है तो ऐवान से लाई जाए। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं माइनस तो कोई भी नहीं हो सका। जो लोग फांसी घाट तक गए वो भी माइनस नहीं हुए। नून लीग से इत्तेहाद करने पर पीपल्स पार्टी को पंजाब में शदीद नुकसान हुआ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है पीपल्स पार्टी की कोई डिमांड नहीं, सिर्फ मुआहिदे पर अमल किया जाए। पीपी सेनेटर पलवा शाह खान कहती हैं नून लीग इत्तेहादियों से बात करे, फैसले मुशावरत से करे। यकतरफा फैसले मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। वसाइल ये बहुत सारी हुकूमतों के पास पहले भी रहे हैं, रहते भी रहे हैं। अब KPK भी एक हुकूमत है, वहाँ पर अब जो कुर्रम और पारा चनार के अंदर जो मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। और अब यहाँ पर भी जो है वो कराची के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं, यहाँ पर भी सड़कें बंद हैं। कुर्रम के मामला ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। सड़कें खुलवाना गंडापुर का काम है, मरीम नवाज का नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कराची और लाहौर में एहतजाज के बाइस सड़कें बंद हो रही। पंजाब की एयर एम्बुलेंस पारा चनार में खिदमात सर अंजाम दे रही। पंजाब की आवाम फितना और एहतजाज की सियासत को सपोर्ट नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा का कर्ज वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से बढ़ा। वफाकी हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर KP के खाते में डाल दिया गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर शैफ का अता तारड़ को जवाब कहा KP के कर्जे वफाक के मुकाबले में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं। अता तारड़ की गुफ्तगू ने बड़े बड़े मईशतदानों की हंसी निकाल दी। पंजाब और UAE में वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से UAE के सफ़ीर की मुलाकात। माशी ताउन, तरक्याती मंसूबों और सयाहत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज की UAE के सरमायाकारों को खुसूसी मराहत देने की यकीन दहानी। कहा सेहत, तालीम और तवानाई में मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। हमाद उबैद इब्राहिम ने कहा पाकिस्तान में मजीद मंसूबों पर काम करना चाहते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब शोबा तालीम में बेहतरी के लिए कोशा। मरियम नवाज ने कहा हर बच्चे को बेहतरीन और जदीद उलूम हासिल करने का पूरा हक है। बच्चों की तालीम के लिए वसाइल की कमी नहीं होने दी जाएगी। खुशी है हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रही। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत के इकदाम की तारीफ। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर सवाल। तलबा की ट्रांसपोर्ट के लिए बसें होंगी तो स्कूल रजिस्टर होंगे। लाहौर हाई कोर्ट का स्कूल्स को एक माह बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीब ने रिमार्क्स दिए जो स्कूल बस पॉलिसी पर अमल नहीं करता उसकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की जाए। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। पंजाब में ठंडी हवाओं से शहरियों के दांत बजने लगे। सूरज ढलते ही धुंध के लश्कर उतर पड़े। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक बंद हो गई। M5 शेरशाह मुल्तान से जाहिर पीर तक सफर के लिए ममनू करार। KP में सर्दी की छुट्टियों में 6 जनवरी तक तोसी। बालाई इलाकों में बर्फ ने जिंदगी जमा दी। गोपस में पारा -10, करदू में -9 तक चला गया। गिलगित में -7, अस्तौर और हुंजा में -6 रिकॉर्ड। कलाम और कलात में दर्जा हरारत -5 तक चला गया। कोयटा में पारा -3, इस्लामाबाद में 1 हो गया। लाहौर में 7 और कराची में पारा 10 रिकॉर्ड। VPN रजिस्ट्रेशन के लिए हुकूमती मोहलत काम आई। 10 दिन बाद भी किसी कंपनी ने दरख्वास्त न थी। ज़रा PTI ने बताया लाइसेंस से VPN सर्विस प्रोवाइडर्स को मुकामी तौर पर रजिस्टर्ड किया जा सकेगा। सर्विस प्रोवाइडर पाकिस्तान में डेटा सेंटर्स बनाने के पाबंद होंगे।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 3907 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,15,258 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ताजिर मईशत की तरक्की के लिए सेनेट को तजावीज़ दें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का मशवरा। तकरीब से खिताब में कहा, माशी पॉलिसीज़ की हौसला अफजाई होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। खुसूसी इक्तसादी जोन से मईशत मजबूत होगी। ताजिरों के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करता रहूँगा। पीछे रह जाने वाले ममालिक आज हमसे आगे कैसे निकल गए। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है, काबिलियत और वसाइल की कमी नहीं। हुकूमतों की तब्दीली से पॉलिसियों के तसलसल पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। साल 2024 सियासी तौर पर मुल्क की तारीख में नुमाया रहेगा। रवा साल आम इंतखाबात हुए, सेनेट इलेक्शन भी हुआ, बहुत से नए चेहरे ईवान में आए। सेनेट की कानून साजी की तफसीलात के लिए बुलेटिन में खुसूसी रिपोर्ट शामिल। पीपल्स पार्टी का टारगेट लोगों को वसाइल और रिलीफ देना है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, बिलावल भुट्टो की ज़ेरे क़यादत कराची में बेहतरी होती नजर आ रही है। लियारी के ओल्ड सिटी एरिया वाले पंपिंग स्टेशन की शिकायत करते थे, आज कहते हैं पंपिंग स्टेशन अच्छा काम कर रहा है। बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत को शिकस्त। चौथे टेस्ट मैच में 84 रन से शिकस्त दी। भारत के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। मैच में तमाशाइयों की तादाद का 87 साला रिकॉर्ड टूट गया। ग्राउंड में 3,73,691 शायकीन ने मुकाबला देखा। भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। मेलबर्न टेस्ट जसवाल को आउट देने का थर्ड एम्पायर का फैसला मुतना से। कैच की अपील मैदान में मौजूद एम्पायर ने खारिज कर दी। होम टीम ने रिव्यू लिया, स्नीकोमीटर पे कोई हलचल पैदा न हुई। थर्ड एम्पायर ने फिर भी आउट दे दिया। आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की नामजदगियों का ऐलान। टेस्ट फॉर्मेट के बेहतरीन क्रिकेटर के लिए 4 क्रिकेटर्स का इंतखाब। भारत की फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह शामिल। इंग्लैंड के 2 बैटर जो रूट और हैरी ब्रूक नामजद। श्रीलंका के कमेंडो मैंडर्स भी फहरिस्त का हिस्सा।